एक अध्यापक था जिसे बच्चों को चिढ़ाने और उनका मजाक उड़ाने में काफी मजा आता था। वो खुद अपनी आंखों में काफी होशियार था। एक दिन उसने अपने एक छात्र से ये पूछा, अच्छा बताओ कि हमारी कितनी किडनी होती है? बच्चे ने कुछ सोच विचार करके बोला, हमारी 4 किडनियां हैं। अध्यापक ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और उसे हंसता देख कक्षा के बाकी छात्र भी उस लड़के पर हंसने लगे। लेकिन उस अध्यापक का तिरस्कार अब भी खत्म ना हुआ था। उसने कक्षा के एक दूसरे छात्र से बाहर जाकर कुछ घास फूस लाने के लिए कहा, क्योंकि उनके मुताबिक उनकी कक्षा में एक गधा भी था। यह सुनकर उस छात्र ने अपने सहपाठी से जोर से चिल्लाकर कहा कि उस गधे के लिए घास फूस और मेरे लिए कुछ जूस भी जरूर लेकर आना। अध्यापक को यह सुनकर इतना गुस्सा आया कि उसने उस छात्र को कक्षा से निकल जाने का निर्देश दिया। कक्षा से निकलने से पहले उस छात्र ने अध्यापक से ये पूछा, आपने अपने सवाल में हमारी कितनी किडनी है यही पूछा था ना? तो हमारी का मतलब आप और मैं, इसलिए मैंने 4 उत्तर दिया। अगर आपने मुझसे स्पष्ट तरीके से तुम्हारी कितनी किडनी है पूछा होता तो मैं उसका जवाब 2 देता। कोई बात नहीं, गलती तो हर इंसान से हो ही जाती है। ऐसा कहकर वो कक्षा से चला गया। अध्यापक का मुंह शर्म से झुक गया। हमारे जीवन में ज्ञान और समझ का होना बहुत जरूरी है, मगर उस ज्ञान का प्रयोग सोच समझकर दूसरों के हित के लिए करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अपने ज्ञान के बलबूते पर दूसरों को नीचा दिखाना या उनका मजाक उड़ाना सही मायने में समझदार लोगों का व्यवहार नहीं होता। ऐसा केवल अहंकारी लोग करते हैं जो बस दिखावा करना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों का स्वयं प्रभु परमेश्वर, जो इस पूरे सृष्टि के निर्माता हैं, खुद निंदा करते हैं। पवित्र पुस्तक में इस विषय में यह उल्लेख किया गया है कि उपहास करने वाला ज्ञान को खोजता रहता है, फिर भी नहीं पाता, किंतु भले बुरे की समझ जिसको रहती है उसके पास ज्ञान सहज में ही आ जाती है। तो दूसरों का मजाक उड़ाने से पहले एक बार स्वयं पूछें कि ऐसा करना सही मायने में प्रभु परमेश्वर की इच्छा है, और अगर नहीं तो बेझिझक बिना संकोच स्वयं परमेश्वर से अपने ज्ञान और समझ की बढ़ोतरी का आशीर्वाद जरूर मांगे। सही तरीके से इस आशीर्वाद का उपयोग करें और दूसरों को भी प्रेरित करते रहें।